देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और बाकी जितने भी लोग हैं इसमें सियासत कर रहे हैं। मुसीबत तो ये है, सबसे पहले तो मैंने उठाया, मैंने हाउस का अटेंशन इस तरफ मबजूल कराने की कोशिश की, क्योंकि ये एक ह्यूमन इशू बना। आज की बात नहीं है, मैं इससे पहले भी कई बार ये कह चुका हूँ। इन लोगों ने 15-15, 20-20 साल सर्विस दी हुई है और जस्ट मेकर अमाउंट पे काम कर रहे हैं, 2000-3000 रुपये पे काम कर रहे हैं। अब बूढ़े होने को आ गए। ये तो एक इंसानी इशू बन चुका है, इस पे कॉल लेने की ज़रूरत है। और ख़ासकर मैंने इस पस मंज़र में आज इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का तवज्जो इस तरह दिलाने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन दी है। परसों जो 7 तारीख को डबल बेंच ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जी ने कहा कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को फटकार लगाई और उन्होंने कहा ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स को लग रहा है कि दे आर अबव लॉ, ये कंटेम्पचुअस है। और उन्होंने हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स तेज़ कराने को भी ऑर्डर्स दिए। तो उस पस मंज़र में जो 16 साल लगे वो डेली कैजुअल लेबर्स को परमानेंट करने के लिए, उनकी दुहार सुनने के लिए, उसी पस मंज़र में आज सरकार को मैं आगाह करना चाह रहा था कि ये सिचुएशन है और इस पे कॉल लेने की ज़रूरत है। इससे पहले कि आपको भी यहाँ पे नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट की फटकार आ जाए, तो ये एक इशू है। कल भी उन्होंने धरना दिया है, कल भी धरने पे थे ये लोग, और ये अपने बच्चे हैं, तो इनको किसी न किसी तरह से एकोमोडेट करने की ज़रूरत है। देखिए, मुखालफत बराए मुखालफत, जिस दिन बजट पेश हुआ थोड़ा सा मैं भी मायूस था। देन आई वेंट होम, मेरी आदत है, मैंने इकनॉमिक सर्वे को पूरी तरह से मुताला किया, पढ़ा, उसके बाद उसके पस मंज़र में बजट को देखा मैंने। अगर गौर से आप मुताला करेंगे इस बजट को, सिर्फ ऊपर वाले का करम होना चाहिए। इट विल ले फाउंडेशन फॉर ए वाइब्रेंट एंड रेजिलिएंट इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि इसमें कुछ ऐसा नहीं, लेकिन जो फुटप्रिंट्स इन्होंने शुरू किए इस बजट के ज़रिए से जो डालने शुरू किए, उसमें सेल्फ रिलायंस की तरफ कदम की। आपने देखा कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स पे इसमें बात की। इसमें हमने जो एरिया है वो 4.25 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने की बात की। एग्री प्रोडक्शन में तकरीबन 15 से 20% इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। हॉर्टिकल्चर के एम्बिट में आपने देखा कि उन्होंने 1000 करोड़ उस सेक्टर पे रखा, इरिगेशन पे रखा है। ये तो आपका प्राइमरी सेक्टर है। उसके बाद आप बिजली की तरफ आ जाइए, कितना इन्वेस्टमेंट उसकी बात की गई, जिससे हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे और आने वाले तकरीबन 5-6 सालों के अंदर हम 6000 मेगावाट के आसपास बिजली का उत्पादन करेंगे। अगर 6000 मेगावाट आप बिजली प्रोड्यूस कर पाएँ यहाँ पे अपनी स्टेट के अंदर, यू विल बिकम सरप्लस, आप एक्सपोर्टर बन जाएंगे। वहाँ से आपको करोड़ों रुपए का क्या कहते हैं रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। इसी तरह जो बाकी इन्होंने क्या नाम है इक़दामात उनका जिक्र किया है उसके अंदर, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये रियासत जम्मू कश्मीर को इस बदहाली से निकाल के खुशहाली की तरफ ले जाएगा। और ऑब्वियसली आवर टर्शरी सेक्टर विल गेट एनलार्ज, जिसमें सिर्फ सर्विसेज और जॉब का जिक्र है। जिस तरह से रिजर्वेशन एक नहीं, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ, हम किसी के रिजर्वेशन छीनने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम तो रैशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं। और इंदिरा साहनी की जजमेंट जो 1992, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करके रखा हुआ है कि आप किसी भी हालत में 50% से ऊपर रिजर्वेशन को नहीं ले जा सकते। और साथ में एक डिस्क्लेमर भी लगाया है, एक कंडीशन लगाई है उसके साथ कि आपको ये देखना पड़ेगा कि सोसाइटी में अगर कॉम्प्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ अदरवाइज, तो आप उस वक्त कॉल ले सकते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि आपने ये भी देखना है कि सोसाइटी में क्या है। सोसाइटी में अगर ज़्यादा तादाद है रिजर्व कैटेगरी के, तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में जो रिजर्वेशन का मसला यहाँ पर पैदा हुआ, उसमें तकरीबन ये 75% कोटे की तरफ चला गया, जिसमें ओब्वियसली बेचैनी हुई हमारे जनरल कैटेगरी के लोगों को। उसमें मैंने उनका लिहाज रखते हुए, ये हमारे कश्मीर के अंदर तकरीबन जनरल कैटेगरी के ही लोग 80%, 85%। जम्मू रीजन में है थोड़ा तनासब ज़्यादा, मतलब कम ज़्यादा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन यहाँ डिफरेंट है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा मायूस है, ज़्यादा परेशान है, तो उनकी तवक्कात हमारे साथ वाबस्ता है। तो उस पर मैंने कॉल ली, लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम किसी कैटेगरी को कह रहे हैं कि कम करें। सर